हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज गाइस अपना टॉपिक टाइटल देख लिया गाइस, रिवेंजर्स का रिव्यू है। थोड़े दिनों पहले नहीं, अप्रॉक्स 1 से 2 हफ्ते पहले वो मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाई थी रिवेंजर्स की। बट रिव्यू वीडियो मैंने अभी तक उसका रिव्यू नहीं दिया था। बट उसके बाद एक और अपडेट आया था रिवेंजर्स का। सो इसी का यार एक तरह से आप कह सकते हो रिव्यू वीडियो की ऑब्वियसली रिवेंजर्स की। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भैया और सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये रहा भाई आपका एंड्रॉइड वर्जन, ऑब्वियसली आपका एंड्रॉइड 11 है। जो मैंने बोला था एंड्रॉइड सिक्योरिटी January 5th 2021, क्योंकि जब मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी उसके बाद एक और अपडेट यही वाला था। बट उसकी फिर मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो उस टाइम बनाई थी, तो अब बना रहा हूँ मतलब 2 या 3 हफ्ते बाद। सो और यहाँ पे भाई जो आपका कन्वर्जन है भाई 4.9, जो अपस्ट्रीम मोड का 249 प्रो प्लस का, और रिवेंजर्स वर्जन 4.0, और नीचे बिल्ड नंबर आपका ये अबाउट फोन। सो बस अब फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटस बार से। यहाँ पे देखो आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, DND, फ्लैशलाइट, इधर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके हॉटस्पॉट में दिक्कत है, इधर तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ें मुझे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम लगी, जैसे लिटिल बिट मुझे लैग भी इसमें दिखा था, मतलब फेस हुआ था, मैं दिखा नहीं, सॉरी फेस हुआ था वाइल यूजिंग। और सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाई यहाँ पे हम एक बार स्क्रीन कास्ट, हॉटस्पॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आप यूज़ करना तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आपने अभी यहाँ एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने वॉलपेपर ब्लैक कर रखा, वो इसलिए कर रखा है अगर जो मैं इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर या कोई और वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ तो उस मुझे पता है कि थोड़ा लैग मुझे फेस हो रहा है वाइल यूजिंग, मतलब ऐप ओपनिंग है, जैसे सेटिंग्स में अगर एक्सेक्टर साइज चेंज करना लिटिल बिट थोड़ा, मतलब कहने का नहीं है कि लैग फेस हो रहा है, इसलिए मैंने जो कम, मतलब एक तरह से कह सकते हो कम कलरफुल का सीन है, बट स्टिल सिंपल एक तरह से आप वॉलपेपर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, टोटल क्लीन ब्लैक। सो यहाँ पे अब और आपका डार्क थीम, लोकेशन, इन्वर्ट, डेटा सेवर, नाइट लाइट, इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट में चल लेते हैं जो आपकी क्यूए स्टाइल्स है। और नीचे भाई आपका वही है, तो नीचे आपका फोकस मोड आ गया, डिजिटल वेलबिंग का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेजर इधर इस रो में एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, कोई भी आपको इसमें मेजर दिक्कत नहीं दिखेगी। डार्क थीम, नाइट लाइट, सब कुछ हम सेटिंग्स में बात कर लेंगे। सो अब कैसे हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क्स है Geekbench 5, उसकी बात कर लेते हैं हम। विद आपका डिफ़ॉल्ट कर्नल, स्टॉक कर्नल प्रो प्लस का 4.9। सो ये रहा भाई आपका Geekbench 5। सिंगल स्कोर इसमें आपका 170 मिल जाता है, और जिसमें आपका मल्टी स्कोर वो आपको मिल जाता है 982। मैं अगली बात रिपीट करता हूँ, ये चीज़ मैंने पोकोवन के वीडियोस में बोल रहा हूँ, मियन के वीडियोस में बोल रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ स्कोर्स है, इस पर सब कुछ मत जज करना कि रोम कैसी परफॉर्म करेगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिर्फ एक जस्ट नंबर्स है। हाँ, लिटिल बिट आपको हिंट दे देते हैं, बट टोटली आपको इन नंबर्स पर रिलाई नहीं करना है, कहने का मीनिंग ये। सो आपको बेंचमार्क्स हो गए। अब कैसे हम बात करें जो मैं इसकी सीरीज प्रोफाइल की, आपको पता है गूगल ने जो थोड़े सिक्योरिटी चेंजेस करे थे। तो आपके मतलब अगर आप स्टॉक रूम पे और आपके फ़ोन का बूट अनलॉक, अगर आपका फ़ोन नॉन रूटेड है, स्टिल आपकी जो फ़ोन की सीटेड प्रोफाइल है वहाँ पे आपकी फॉल्स जाएगी, मतलब जो बैंकिंग ऐप्स है या GPay एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपकी इसमें वर्किंग नहीं होगी। इसमें नहीं, अगर मतलब जो गूगल ने जो सिक्योरिटी चेंजेस करी, सो उसके लिए आपको एक पैच एक्सेट्रा सारी चीज़ें फ्लैश करनी थी। पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बट इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले से डेवलपर ने जो पैच है वो रोम में ही इम्प्लीमेंट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी पैच फ्लैश नहीं कर रखा है। ये रहा भाई जो पैच नहीं, मॉड्यूल जो निकला था कि जो आपका अगर सीरियल फाइल फॉल्स है उसको ट्रू करने के लिए जो रिसेंट चेंजेस हुए गूगल ने करे हैं, उसके एक पैच निकला था। बट इधर मैंने कोई भी ऐसा मॉड्यूल फ्लैश नहीं कर रखा है मैस्क मॉड्यूल, तो पहले से रोम में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रखी है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे, हाँ मैंने मैस्क हाइड जरूर कर रखा है, और मैस्क हाइड मैनेजर भी कर मैस्क हाइड जो मैनेजर है उसको मैं यहाँ पे मैंने रीनेम भी कर रखा है, और मैस्क हाइड को भी इनेबल मैंने कर रखा है। जो चेक सिग्नेचर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आप देख सकते हो बेसिक इंटीग्रिटी भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीटो फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। और ये आप देख सकते हो मैं इसको भी रीनेम कर रखा है ROS के नाम से, जो मैस्क हाइड मैनेजर है। GPay, पेटीएम, मुझे तो कोई ऐसी स्पेसिफिक इसमें प्रॉब्लम नहीं आई वाइल यूजिंग दीज 2 ऐप्स, जो आपका एक पेटीएम हो गया और आपका GPay हो गया। सेटिंग में चले, सेटिंग में जाने के बाद हाँ, जो मुझे एक मेन प्रॉब्लम ये थी, जो मैं वॉलपेपर के बारे में मुझे लिटिल बिट यार इसमें लैग फेस हुआ था। क्रोम में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे अगर मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ ऐसा कोई मेजर इसमें मुझे फ्रीज नहीं आया, बट लिटिल बिट थोड़ा लैग मुझे फेस हुआ था। और एनिमेशन को भी जो 1.0 में मैंने रखा हुआ है, जो आपके डेवलपर ऑप्शन में एनिमेशन है, तो उसको भी मैंने बिल्कुल डिसेंट पे रखा हुआ है, बट स्टिल उसके बाद भी भाई मुझे यहाँ पे लैग फेस हुए थे। ये आप सकते हो 1:2 पे मैंने रखा हुआ है, जो विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांसलेशन एनिमेटर है, 1.0:2 पे रखा हुआ है, जो ठीक है डिफ़ॉल्ट यही है। बट स्टिल उसके बाद मुझे लिटिल बिट यहाँ पे लैग फेस होता है, तो फिर मैंने फाइनली भाई जो वॉलपेपर है उसको मैंने टोटली क्लीन ब्लैक पे कर दिया, फिर थोड़ा जाके कम वो चीज़ कम हुई। जो उसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है उसमें बहुत आपको लैग फेस होगा। सो ये आपका इधर हो गया। मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट में आपको सब हो जाता है, हॉटस्पॉट, इधर सब कुछ आपको फुली वर्किंग है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं ये इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई ये
भी एक बहुत अच्छी रोम है जो आपकी रेंज जो है बेस्ड एंड्रॉइड 11 फॉर आर्मी 1। बैटरी बैकअप मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बैटरी सेक्शन में चल लेते हैं। ठीक ठाक है बैटरी, मुझे इसमें ठीक ठाक डिसेंट लगी है। 5.5 से 6 घंटे का एस है, ये विदाउट गेमिंग है, विद गेमिंग नहीं है। 625 के साथ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 625, बट स्टिल 5.5 से 6 घंटे का आपको आराम से स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, एस आराम से मिलेगा विदाउट गेमिंग। अच्छी रोम है यार, ऐसी बात नहीं है। डिस्प्ले में चलिए, डिस्प्ले में जाने का ब्राइटनेस, डार्क थीम, नाइट लाइट सब कुछ मैंने आपको उसमें बता ही दिया। वैसे भी ये रहा आपका नाइट लाइट हो गया, ये भी वर्किंग है। शेड्यूल अगर आपको रखना है यहाँ पे भी आप रख सकते हो हमें। और लाइव डिस्प्ले हो गया यहाँ पे आपका, और रीडिंग मोड, एडेप्टिव स्टेटस बार, अगर यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो आपका आइकन ट्यूनर हो गया यहाँ पे आप कर सकते हो। और नीचे आपका स्क्रीन टाउन, ऑटो रोटेशन, एक्सेट्रा टाइम टू टैप टू वे का भी फुल आपका वर्किंग है। सो आपका डिस्प्ले सेक्शन हो गया। साउंड में जाने के बाद भाई आपका नीचे इधर तो कुछ नहीं भाई, मी साउंड एंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको, मैंने तो करंट डिसेबल ही कर रखा है वैसे बाय द वे। और स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी, यप आपको इसमें सिर्फ भाई फिंगरप्रिंट ही मिलेगा। फेस अनलॉक इसमें आपको इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा, देख सकते हो। सिर्फ आप फेस, फिंगरप्रिंट की स्पीड ठीक ठाक है, बट स्टिल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई आने जो अपकमिंग अपडेट्स है उसमें जो हमारा फेस अनलॉक है उसको भी इम्प्लीमेंट करे जाए, बट स्टिल अभी के लिए भाई फिंगरप्रिंट ही है। सिक्योरिटी, लोकेशन, आपका अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी में चल लेते हैं नीचे भाई आपका यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। कैप्शन प्रेफरेंस हो गया, हाँ अगर आपको इनेबल डिसेबल रखना है आप कर सकते हो। तो नीचे आपको मोनो ऑडियो होगी, हाँ सिस्टम नेविगेशन हो गया इधर आपके, और बट 3 बटन नेविगेशन भी सेट करके गूगल सिस्टम चलता है। ये रहा भाई अब आता है कि आपके गेस्चर्स, जैसे पहला बार गेस्चर्स हो गया डबल टैप वाला, जैसे हम स्टेटस बार में अगर हम चलते हैं ये देख सकते हो, ये फुल इधर आपका वर्किंग है। और जो आपको एक और चीज़ है डबल टैप ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन, मतलब एक मैं आपको दिखा, जैसे हम लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करो इधर फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा, तो ये भी चीज़ आपकी इधर फुली वर्किंग है। जो आपके गेस्चर्स है डबल टैप वाले, कहने का मीनिंग है। और अगर हम नेविगेशन बार में चलते हैं, ये आपका 3 बटन 2 बटन गेस्चर नेविगेशन की जाए गाइस, जो ये लेफ़्ट राइट की स्वाइप है वो वर्किंग नहीं है, आपको पता ही है। मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, जो मैस्क मॉड्यूल है, जब जाके वो चीज़ फिक्स होगी। वैसे आप HW कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट जो लाइट्स की प्रॉब्लम आपको पता है, जो HW कीज़ की लाइट्स है, बट ठीक है यार, बेमतलब कि वो ऑन रहती है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। सो अच्छी बात है अगर वो डिसेबल ही हो रखी है, वर्किंग नहीं है। मेरी तो भाई यहाँ पे फुल मैं चेक कर पा रहा हूँ, मेरी इसमें यहाँ पे वर्किंग नहीं है। सो यहाँ पे गेस्चर्स हो गए, पावर मैंने आपको सब कुछ मैंने बता दिया। और नीचे आपका डेट एंड टाइम, वेदर, बैकअप, रीसेट ऑप्शन, मल्टीपल डेवलपर ऑप्शन, मल्टीपल यूज़र कहने का मीनिंग है। और यहाँ पे आपका एट लास्ट अबाउट फ़ोन, ज़्यादा कोई अलग से आपको कस्टमाइजेशन का इसमें ऑप्शन नहीं दिखता कि अलग जैसे आपकी CR या एशियन डोर्स की तरह आपको अलग से कोई भी इसमें, या MSM नहीं, ओनली एक्सटेंडेड रोम की तरह इसमें आपको कोई भी अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिखता है। अब गाइस हम मेन बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस की। बैटरी बैकअप जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, मैं देख सकते हो एक्टिव ड्रेन 15 से 16% का है। यार सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि भाई पोको FN का भी जो आपका एक एवरेज एक्टिव ड्रेन है ना, उसकी 4000 mAh बैटरी है, उसका जो एवरेज एक्टिव ड्रेन है वो 7-8-9% का है विद 4000 mAh बैटरी। तो Mi A1 का विद 3080 mAh बैटरी 14 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई अब Mi के पास या इवन 3500 या 4000 mAh बैटरी नहीं है, सिर्फ वो 3080 mAh बैटरी है, बट स्टिल अगर हम 15-16% एवरेज जो एक्टिव ड्रेन है उसकी बात करें, जो ओवरऑल ठीक है। और मुझे ये बैटरी कोई इसमें ज़्यादा कोई मुझे दिक्कत नहीं आई, 4.5 घंटे का आराम से SOT इसमें दिखा था। जो एक्टिव ड्रेन, हाँ यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है 16% का एक्टिव ड्रेन है, 8 आवर्स मैंने इसको स्क्रीन ऑन यूज़ कर रखा है, बट स्टिल कोई वो ज़्यादा मुझे इतनी कोई फटाफट ड्रेन ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर हाँ ब्लर को आप इनेबल रखोगे तो आपका फिर एक्टिव जो आपके बैटरी बैकअप है वो और ज़्यादा कंज्यूम होएगी। मैंने बिल्ड प्रॉप में भी कोई कमांड लाइन एक्सेट्रा सारी चीज़ें ऐड नहीं करी, ऐड नहीं करी है। और जो डेवलपर ऑप्शन है ब्लर इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलता है, उसको मैंने डिसेबल कर रखा है। तो अगर उसको आप इनेबल करोगे उधर आपकी थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, इसलिए मैंने उसको डिसेबल ही रखा हुआ है। और हाँ इधर वैसे 16% है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी बैकअप इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, कोई मेजर इतना फटाफट आपका बैटरी ड्रेन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस स्टिल आप कह सकते हो भाई ठीक ठाक डिसेंट ही है, क्योंकि यार वही बात आती है कि Mi के पास भाई 625 है, तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट उस वे में भी नहीं कर सकते। एज अ डेटा अगर आपको रिवेंजर्स यूज़ करनी है, बहुत अच्छी रोम है, वन ऑफ द बेस्ट रोम अभी तक कह सकता हूँ मैं, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। मानता हूँ बेस्ट कुछ नहीं होता, बट स्टिल बहुत अच्छी रोम है यार रिवेंजर्स। अगर आपको ट्राई करनी है कोई एंड्रॉइड 11 की रोम, ना कि एंड्रॉइड 10 की रोम, तो आप रिवेंजर्स को ऑप्ट कर सकते हो। इधर ज़रूर एक्टिव ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, बट स्टिल कोई इतना मेजर उधर आपका डिफ्लेक्ट नहीं दिखेगा कि भाई फटाफट आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पोको FN का 7 से 8 7% 8% 9% हो सकता है विद 4000 mAh बैटरी, तो 3080 mAh का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 14 से 15% का एक्टिव ड्रेन होगा, तो वो ज़्यादा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है।
और परफॉर्मेंस डिसेंट है यार। मैं वही बात आती है कि 625 से ज़्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर क्योंकि मियन को भाई ज़्यादातर लोग एज अ डेली ड्राइवर ही यूज़ करते हैं, तो आप रेवेंज यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई एज अ एंड्रॉयड 11 रोम को ऑप्ट करना है। बहुत अच्छी रोम है। कस्टमाइजेशन हाँ कोई अलग से आपको नहीं मिलते, बट स्टिल रोम बहुत अच्छी है। जैसे इसका वॉल्यूम पैनल हो गया कितना बढ़िया, और स्टेटस बार अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी हैं। और जो कहते हैं ना एक रोम का यूआई का इंटरफेस, वो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, कोई मेजर बग नहीं। वो होता है कि भाई एक स्पेसिफिक रूम में कस्टमाइजेशन नहीं है और ऊपर से एक मेजर बग है, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमाइजेशन कम है बट स्टिल कोई मेजर बग ऐसा इसे मुझे अब तक नहीं दिखा। हाँ लिटिल बिट जो लैग की इशूज़ है वो अपकमिंग अपडेट्स में भी फिक्स हो जाएंगे। डेट्स ऑल गाइस, ये टोटल रिव्यू होती है। अगर वीडियो को लाइक करना दूल्हा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन योर मी वन इंस्टॉलेशन वीडियो, लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे।